नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं करेरा विधानसभा में हूं और आज हमारे खास मेहमान होने वाले हैं महेंद्र बौद्ध। जब महेंद्र बौद्ध का नाम लिया जाता है और साथ में करेरा जोड़ा जाता है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महेंद्र बौद्ध कौन है। महेंद्र बौद्ध वो शख्सियत है जिनको परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है। जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी से लेकर जिले का उपाध्यक्ष बनाया गए। हाल ही में भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, वहीं 2 जिलों के प्रभारी हैं जिसमें भिंड और मुरैना है। और आज उनसे हम तमाम सवाल जवाब करने वाले हैं करेरा विधानसभा की राजनीति को लेकर और भीम आर्मी को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर तमाम सवाल जवाब होने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोनू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि सोनू ब्लॉग के माध्यम से पहले आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महेंद्र बौद्ध, भीम आर्मी मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रभारी भिंड मुरैना। जी, मेरा पहला ही सवाल है आपसे, आखिर आप ऐसा कौन सा काम करते हैं कि पूरे ज़िले में, विधानसभा में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश लेवल में आपका नाम बोलता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं। ये काम भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता का काम है, जिन्होंने सन 2018 से लेके अभी तक 2022 तक कंटिन्यू हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जो पहचान आज मुझे मिली है, ये मेरी स्वयं की पहचान नहीं है, ये करेरा विधानसभा एवं सीपी जिले की एक कार्यकर्ता की मेहनत का फल है। और हमेशा मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज के लिए अंतिम सांस तक इसी प्रकार संघर्ष करता रहूँ। विधानसभा से शुरुआत करते हैं आप, फिर जिले के उपाध्यक्ष तक पहुँचते हैं, अब प्रदेश की कार्यकारिणी तक का सफ़र कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, जब भीम आर्मी को कोई जानता नहीं था करेरा विधानसभा में, यूपी ज़िले में, तब हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमने मिलकर भीम आर्मी को एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा। और आज सभी लोगों के संघर्ष से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि भीम आर्मी शिवपुरी करेरा विधानसभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे टॉप लिस्ट में करेरा विधानसभा और सीपी जिले का नाम आता है। जैसे थी आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या चंद्रशेखर भाई के इस फैसले का आप कितना स्वागत करते हैं? सोनू भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी थी, आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के ऊपर जहाँ भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, सबसे पहले भीम आर्मी उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। और उन्हीं आवाज़ उठाने के कारण जो यहाँ का शासन प्रशासन है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। लेकिन उन मुकदमे को लड़ाई लड़ने के लिए ना ही कोई, जो हमारी, जिनको हम अपनी बहुजन हितैषी पार्टियाँ कहते हैं, आज तक उन्होंने कभी भी हमारे सपोर्ट में एक बयान भी नहीं दिया, बल्कि वो हमारे विरोध में रहे। तो इसलिए जो हमारे भीम आर्मी के मुखिया हैं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे आदर्श, इसलिए हमको आज़ाद समाज पार्टी में बनाने की जरूरत पड़ी। करेरा विधानसभा में जाटव विधायक है, जाटव मंत्री है, और आप अभी अपने इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि जाटव समाज के लोगों पर ज़्यादा अन्य अत्याचार होता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं आपको बता दूं, करेरा विधानसभा में अत्याचार तो खैर करेरा विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में बहुजन समाज के ऊपर ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई घंटा मिनट नहीं है जहाँ पर बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार ना होता हो। और रही करेरा विधानसभा की बात, तो मैं आपको बता दूं, करेरा विधानसभा में जितना भी जाटा समाज हो, चाहे वो हमारा SC ST OBC समाज हो, जहाँ भी कहीं अन्य अत्याचार होता है, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ये सिर्फ नाम के विधायक मंत्री हैं। आप देखते हैं कि ज़्यादातर आवाज़ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा उठाई गई है, चाहे वो आंदोलन करके आवाज़ उठाई गई हो या फिर कोई किसी थाने का घेराव करके। हमने पूरी ताकत से बहुजन समाज को न्याय दिलाने का कार्य किया है। और आगे भी हम चाहेंगे कि बहुजन समाज के ऊपर जहाँ कहीं भी अन्य अत्याचार होगा, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है सबसे ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है। करेरा विधायक पिरागीलाल जाटव हमेशा ये बात कहकर टाल देते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं दमदार नहीं हूँ, या तमाम आरोप लगा देते कि बीजेपी सब कुछ अन्य अत्याचार करती है। तो क्या जो अन्य अत्याचार दलित समाज पर होते हैं उसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदारी या भाजपा भी साथ साथ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। जहाँ पर भी कहीं बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, और ये तो SC के विधायक हैं, आज तक इन्होंने विधानसभा में समाज के प्रति, या कोई हमारे SC ST OBC, कई हजारों घटनाएं होती हैं समाज में, मध्य प्रदेश के अंदर, तो आज तक इन्होंने कोई भी विधानसभा में अभी तक इन्होंने कोई आवाज़ उठाई। तो हमें ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जाटव आपके विधायक हैं, जाटव आपके मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जाटव विधायक हैं, हमारे मंत्री जी भी जाटव हैं, और सबसे ज़्यादा युवा भी बेरोजगार हमारी जाटव समाज में हैं। आप देख रहे हैं कि बजरी के ठेके किसके चल रहे हैं,
नाम है सिर्फ विधायक जाटा है, मंत्री जाटा है, लेकिन बिजली के ठेके अन्य लोगों के चल रहे हैं। और जो आय के जितने भी बड़े बड़े स्रोत हैं, सारे स्रोत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जाटा समाज के, सारे स्रोत उन्होंने उनको दे दिए हैं। अब बताइए कैसे हम कैसे कह दें कि हमारे जाटा समाज के विधायक और मंत्री हैं। हमारे युवा आज दर दर बेरोजगारी के लिए भटक रहा है, कहीं अहमदाबाद जा रहा है, गुजरात जा रहा है, मुंबई जा रहा है, नागपुर जा रहा है, मात्र 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए। तो हम कैसे कह दें कि हमारे जाटा समाज के विधायक मंत्री हैं। और मैं एक जाटा समाज के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कायरा विधानसभा में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर आए जो सब समाज के लिए, जो हमारे जितने भी युवा बेरोजगार हैं और जितने भी हमारे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उन सब के लिए रोजगार मिले। हमको ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है 2023 में। और एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कायरा की जो आबादी है, कम से कम वर्तमान आबादी देखी जाए तो 25 से 30 हज़ार आबादी है। और जो हमारे युवा हैं 18 से 25 वर्ष के युवा, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, आर्मी की। तो हमारे कई, जैसे हमारी बहन मुस्कान शेख, वो 4 गोल्ड मेडल जीत कर आई है विदेश से। तो हमारे जो युवा हैं, क्या हमारे इस कायरा से नहीं निकल सकते? लेकिन हमारे लिए शर्म आनी चाहिए कि अभी तक इस कायरा में कोई भी खेल का ग्राउंड नहीं है। और कहने के लिए हमारे विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, एक हमारे खटीक समाज से भी रमेश खटीक जी, जसवंत जाटव जी, प्रयागलाल जाटव जी। आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि हमारे युवाओं के लिए खेलने के लिए ग्राउंड हो। हमारे कई युवा तैयारी मंडी में करते हैं बेचारे, कई सड़कों पर कर रहे हैं, तो जान का भी खतरा है। तो इन जनप्रतिनिधियों को, हमारे युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अब युवाओं ने ठाना है कि 2023 में भाजपा कांग्रेस को भगाना है। विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में एक सर्वे के दौरान घूम रहे हैं, लोगों की मांग उठ रही महेंद्र बहुत चुनाव लड़े, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन आने वाला जो 2023 का चुनाव है, आज़ाद समाज पार्टी पूरी ताकत से कायरा विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और हमारे जो भीमार्मी के मुखिया हैं, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के आदरणीय सुनील मिस्त्री जी, जो भी कायरा विधानसभा से जिस भी प्रत्याशी को यहाँ टिकट देकर भेजते हैं, तो हम पूर्ण ईमानदारी से आज़ाद समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे कायरा विधानसभा में। आप पर कई आरोप लगते हैं कि आप जो कई सारे केस होते हैं उनमें आप सेटलमेंट कर लेते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और काम करता है, समाज में संघर्ष करता है, तो आरोप तो लगना तय है। और इन आरोपों को, मैं सारे आरोपों को झूठा मानता हूँ, क्योंकि आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत कठिन है। जी, हमारे भीमार्मी के संस्थापक भी कहते हैं, और हमारे कई वरिष्ठ साथी हैं, प्रदेश के हैं, स्टेट लेवल के हैं, राष्ट्रीय लेवल के, उन पर भी आरोप लगते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन साबित करना बहुत कठिन। जी, हम उदाहरण के लिए ले लें, यदि करेरा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी भीमार्मी आपको अपना प्रत्याशी बनाती है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास भी लगभग 25 संभावित प्रत्याशी हैं और भाजपा के पास भी 3 से 4 हैं। देखिए, मैं कांग्रेस भाजपा की तो बात नहीं कहूँगा। जो 20-25 प्रत्याशी हैं, आज तक यहाँ कायरा की जनता ने उनको कभी देखा नहीं है। ये बरसाती मेंढक हैं, जब चुनाव का समय आता है तो सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब समाज में या कहीं कायरा विधानसभा की जनता पर जो मुद्दे होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए ये लोग कहीं नहीं आते। ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं। जब चुनाव का समय आता है, जब ये लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी से अगर मुझे टिकट मिला, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का एक सिपाही हूँ, और जिस किसी को भी हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा का टिकट लेकर भेजती है, तो हम पूरी ईमानदारी से उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, और 2023 में आज़ाद समाज पार्टी का विधायक हम निकाल कर देंगे। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े थे मैन बॉस, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भीमार्मी, वहीं मुरैना व भिंड के प्रभारी हैं। तमाम सवाल जवाब हुए, राजनीति को लेकर, समाज सेवा को लेकर, विधानसभा से प्रदेश कार्यकारिणी का सफ़र उनका किस तरह रहा, विधानसभा को लेकर जब सवाल किया गया तो बोले पार्टी का जो आदेश होगा वो हम स्वीकार करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई। कांग्रेस बीजेपी को लेकर जब सवाल किया गया तो बोले कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस विधायक बेचने का काम करती है तो भाजपा खरीदने का काम करती है। साथ ही जब हमने उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो बोले यदि उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी की यदि विधायक बनता है तो विपक्ष की वो भूमिका निभाएंगे जो कांग्रेस को निभानी चाहिए। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। महेंद्र बौद्ध जी के सवालों जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।